तो जिन भाइयों के में नहीं होते वो गाड़ी अपनी एजेंसी में ले जाके एक बार उनसे उनके सॉफ्टवेयर से लैपटॉप से ऑन करवा ले, तो ये उनके लैपटॉप से ऑन होता है, उनके से ऑफ हो सकता है। और जिन भाइयों को ऑफ कराना है वो ऑफ भी करा सकते हो, वहाँ से ऑफ हो जाता है। व्हीकल, तो व्हीकल में लाइट का ऑप्शन जो आ रहा है, तो यहाँ पे आप 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड का ऑप्शन है। और जो इसमें एक सबसे अच्छा फीचर वो ये है कि जैसे आपका डोर वगैरह, बूट वगैरह कुछ ओपन है, तो जैसे मैंने अभी बूट ओपन किया है तो आपको मैं साउंड सुनाता हूँ। जैसे मैं, नमस्कार दोस्तों, ये टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव वेरिएंट। तो आज हम बात करेंगे इसके कुछ अच्छे फीचर्स की, या हिडन फीचर्स कह लो, जो ना तो ब्राउज़र में लिखे होते हैं ना शोरूम वाले आपको बताते हैं। तो शायद बहुत भाइयों को पहले भी पता होगा जो नेक्सॉन यूज़ कर रहे हैं, और जिन भाइयों को नहीं पता उनके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन दायक होगी। तो चलो हम जानते हैं उन फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये इग्निशन ऑन कर लिया और ये चाबी मेरे हाथ में है, तो चाबी को लेकर मैं बाहर चलूँगा और ये खिड़की बंद कर दूँगा। तो गाड़ी साउंड करके बताती है स्मार्ट की इज आउट ऑफ रेंज, जैसे आप सुन रहे हो, और एक गाड़ी हॉर्न का बीप दे रही है। तो चाबी को हम अंदर रख देते हैं। तो दूसरा जो इसका अच्छा फीचर वो ये है कि स्पीड डोर लॉक अनलॉक का। तो गाड़ी जैसे 10-15 की स्पीड पकड़ती है तो गाड़ी के डोर ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। तो जिन भाइयों के में नहीं होते वो गाड़ी अपनी एजेंसी में ले जाके एक बार उनसे उनके सॉफ्टवेयर से लैपटॉप से ऑन करवा ले, तो ये उनके लैपटॉप से ऑन होता है, उनके से ऑफ हो सकता है। और जिन भाइयों को ऑफ कराना है वो ऑफ भी करा सकते हो, वहाँ से ऑफ हो जाता है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि जैसे मैं आपको इसके हेडलैम्प्स ऑन करके दिखाता हूँ। आप अगर रात में ड्राइव करके आ रहे हो और आपको गाड़ी जैसे अंधेरा है सामने, तो आप अपने हेडलैम्प ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस अपनी गाड़ी ऑफ कर दो और गाड़ी लॉक करके तो आप जा सकते हो। तो ये गाड़ी के ऑटोमेटिक कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाते हैं। तो जिसका टाइम आप अंदर से बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, तो कुछ सेकंड का टाइम होता है। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो आप इस टाइम को यहाँ से बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो हेडलैम्प का। तो आपको ऑफ करके जाने की जरूरत नहीं है, अंधेरे में जैसे दिखता नहीं है तो अपने ऑन छोड़ सकते हो। तो जैसे मेन्यू पे जाके ये सेटिंग पे जाकर, और व्हीकल, तो व्हीकल में लाइट का ऑप्शन जो आ रहा है, तो यहाँ पे आप 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड का ऑप्शन है। तो आप अपने हिसाब से जैसे ही सूटेबल हो तो उस हिसाब से कर सकते हो। और बाकी एक इसका जो एक अच्छा फीचर है वो है ये रियर वाइपर का। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो ये रियर वाइपर है, ये हिडन वाइपर है, आपको जैसे दिख रहा होगा इधर। तो इसका एक अच्छा ऑप्शन ये है, जैसे गाड़ी बारिश के टाइम पे होती है, बारिश हो रही है, तो आप गाड़ी को बैक करते हो तो शीशे पे काफ़ी बारिश पानी रहता है, तो आपको वहाँ से ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे ही बैक गियर डालोगे तो गाड़ी का ये रियर वाइपर ऑटोमेटिक काम करने लग जाता है बैक गियर के हिसाब से। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। तो जैसे ये 5 सीटर है, तो 5 सीटर के हिसाब से इसमें एक अच्छा फीचर हो जाता है। जैसे आप गाड़ी ड्राइव करोगे तो गाड़ी ड्राइव के अनुसार ये 5 सीट के इंडिकेशन देती है कि सीट बेल्ट कौन सी लगी है, कौन सी नहीं लगी है, हर सीट बेल्ट की बताती है। तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है। और एक जो सबसे अच्छा चीज़ है इसमें ये है, जैसे आप गाड़ी जब ड्राइव करते हो तो हाईवे पर जो केबिन नॉइज़ वगैरह जो आती है, तो म्यूज़िक आपने प्ले कर रखा है तो केबिन नॉइज़ भी सुनाई देती है। तो इसमें ये है कि जैसे आप स्पीड पकड़ते हो तो स्पीड के साथ साथ वॉल्यूम ऑटोमेटिक थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। वो आप चीज़ हाईवे पे ही महसूस कर सकते हो जब थोड़ी स्पीड में चलेगी गाड़ी। उससे क्या केबिन नॉइज़ कम हो जाता है, केबिन नॉइज़ नहीं आता बिल्कुल भी अंदर, मतलब बहुत कम हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक वॉल्यूम कम कर, जैसे आप स्पीड कम करोगे तो वॉल्यूम आपकी नॉर्मल जिस पे आप सेट कर रखोगे उस पर आ जाती है। वो आपको महसूस करनी पड़ेगी, वो चीज़ आप हाईवे पे ही कर सकते हो। जो एक अच्छा फीचर है वो ये है केबिन लाइट का। तो आप जैसे गाड़ी लॉक कर चले जाते हो, केबिन लाइट ऑन रहती है, तो कुछ सेकंड बाद गाड़ी ऑटोमेटिक ये केबिन लाइट ऑफ कर देती है, ये खुद से बंद हो जाती है। तो एक बहुत अच्छा फीचर है ये भी। तो आपको ये तो पता ही है कि जब क्लच पूरी प्रेस नहीं होती तो गाड़ी बटन से स्टार्ट नहीं होती, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा फीचर वो ये है, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो और आप जब गियर शिफ्ट करते हो तो ये क्लच पूरी प्रेस नहीं होती। अगर थोड़ी भी कमी उसमें रह जाती है तो सबसे अच्छा फीचर ये है कि वार्निंग बीप देती है ये गाड़ी कि भाई गियर को अपने क्लच को अपना अच्छे से लगाओ और तब गियर शिफ्ट करो, जिससे अपने क्लच प्लेट वगैरह ये अच्छी से इसकी लाइफ बनी रहे। तो वार्निंग बीप देने स्टार्ट कर देती है। ये तो बहुत अच्छा फीचर है ये भी इसमें। भाई ये गाड़ी के DRL भी आप ऑफ कर सकते हो, तो इसका भी फीचर्स होता है, ये ऑन ऑफ हो जाते हैं अंदर से। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ एक बार। तो इधर से ये मेन्यू में गए और सेटिंग, ये व्हीकल में, और इधर से लाइट्स में जाना है DRL पे। तो यहाँ से आप ऑफ और ऑन भी कर सकते हो, ऑफ ऑन। और जो इसमें एक सबसे अच्छा फीचर वो ये है कि जैसे आपका डोर वगैरह, बूट वगैरह कुछ ओपन है, तो जैसे मैंने अभी बूट ओपन किया है तो आपको मैं साउंड सुनाता हूँ। जैसे मैं ड्राइव करूँगा तो अब ड्राइव करते टाइम Tailgate is open. आप देख रहे हो Please check. जैसे कि ये इन्फॉर्म कर रही है टेल गेट ओपन प्लीज चेक। तो ये बहुत एक अच्छा फीचर है। तो
पहले मैं इस बूट को अपना क्लोज कर लेता हूँ, एक और लगा लेता हूँ। तो डोर का भी सुनाऊंगा मैं आपको अभी, जैसे डोर ओपन करके भी ड्राइव करूँगा। ये सीट बेल्ट का भी इन्फॉर्म करती है, जैसे मैंने अभी सीट बेल्ट हटा रखी है तो उसका भी इन्फॉर्म करती है। तो आप जैसे सुनो एक बार, Please fasten driver seat belt. तो ये बताती है कि कौन सी सीट बेल्ट लगी हुई है कौन सी नहीं है, ये बोल के बताती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी है। बाकी जिन भाइयों को ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी तो वो भाई एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।